बीघे में कितने मीटर होते हैं? गज तो 756 756 गज होते हैं और मीटर होते हैं 625 मीटर। ये समझ में आ गया पूरा? 625 मीटर में हमने नाप कर इसमें 200 मीटर जगह ली है। कितने लिया ये? 200 ये जहाँ तक गड्ढे दिख रहे हैं, पल्ले वाला नहीं, जी जी। ये बीच में नाली है, तो नाली से इधर तक ये कितना है? 200 मीटर। ये तो अलसी है जी। ये अलसी है, ठीक है, अलसी है, हाँ। अलसी है। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये तुम्हारे काम की बात है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये धीरे से समझ में नहीं आती। ये हमने 200 मीटर जगह ली है, इस जगह में हम गन्ना लगाएंगे। गन्ना लगाने के लिए जो मैंने वहाँ बताया कि 3 खोड अलग अलग थे, यहाँ पर 3 खोड एक जगह कर दिए, 1 2 3, ताकि हम गन्ने को आराम से फैला सके, काट सके और इसके साथ दूसरी फसल ले सके। अब क्या करेंगे? अब जैसे ये नलाई आने वाली हो रही है, इसमें हम सारे में प्याज लगाएंगे और गन्ने के 7 से लेके 10 पौधे इसमें लगाएंगे। थैली को अभी बनाएंगे, थैली में बनाकर, यहाँ गांठ नहीं लगाएंगे, गांठ को पहले थैली में उगाते हैं और उगाने के बाद जैसे वो सारे खेत में लगी हुई है उसी तरीके से इसमें लगाएंगे। तो इस पूरी पट्टी में प्याज हो गई और दूसरी फसल क्या हो गई? गन्ना। अब जो ये बचा है आपके पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जगह होती है 4 फुट से लेके 5 फुट तक। 4 फुट भी कर सकते हो, 5 फुट भी। 4 फुट से कम नहीं रखनी है। इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आप कोई भी सब्जी की खेती कर सकते हो। आपको टमाटर लगाना हो तो बेड पर टमाटर बढ़िया होता है। आपको कोई भी इस मौसम की सब्जी आपको लगानी है, आप क्योंकि सब्जी के किसान हैं तो आप सब्जी भी लगाइए। लेकिन जब मार्च अप्रैल में ये सब्जी की खेती यहाँ से बंद होगी तो उसके बाद में यहाँ पर लगेगा हल्दी। यहाँ भी हल्दी और यहाँ भी हल्दी, क्योंकि प्याज निकल जाएगी और गन्ना 2-2.5 फुट ऊंचा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इस हल्की मिट्टी को इधर ले जाएंगे, बस इसमें ज़्यादा खुदाई पिटाई नहीं करनी। और फिर 6 वर्ष के लिए गन्ने यहाँ कोई खुदाई पिटाई नहीं होगी। ध्यान से सुनेंगे इन बातों को। जुताई का काम बंद है कितने दिन तक के लिए? 6 वर्ष तक के लिए। यहाँ पर बराबर हल्दी की खेती चलती रहेगी, यहाँ पर बराबर इस 5 फुट में आप कोई भी सब्जी की खेती लेते रहेंगे, लेकिन गन्ने के आसपास की जड़ों को नहीं कटाई करेंगे और गहरी खोद नहीं करेंगे। केवल क्या करेंगे? पौधा रखेंगे और ज़्यादा करोगे तो कंपोस्ट खाद यदि आपके पास है तो ऊपर से घेर के छोड़ देंगे। कोई खुदाई पिटाई नहीं करनी। घास यदि आपको ज़्यादा लगती है तो दरांती से घास को काट के वहीं पर छोड़ दो, खेत से बाहर नहीं निकालनी। ये खेती बिल्कुल अलग है, इसमें हमको रासायनिक खाद और बाजार को देखना ही नहीं, भाड़ में जाओ सब चीज़। तो अब मैं यहाँ का उत्पादन बता दे रहा हूँ आपको। ये जगह कितनी है? 200 मीटर। कितना बोलेंगे? 1/3 बीघा। बीघे का 1/3 हिस्सा। इसमें ये जो गड्ढे हैं ये हैं 80, क्योंकि ये 180 मीटर अभी है, आगे तक बढ़ाऊंगा तो इसमें गड्ढे बन जाते हैं 180। वो कितने? कुल 80। 200 मीटर में कितने गड्ढे? 80। एक गड्ढे में 7 से लेकर 10 गांठ और एक गांठ में 5 गन्ने। यदि 10 गांठ हैं तो कितने गन्ने? 50 गन्ने। और एक गन्ने का वजन 1-2 किलो है तो कितना हो गया? 100 किलो वजन। 100 किलो वजन हम अनुमान में लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 50-40 किलो आसानी से निकल जाता है। तो यदि यहाँ से 40 किलो निकला, कितना निकला? 40 किलो। अनुमान कितने का आया? गणित कितने का आया? साफ साफ समझ लो पूरी तरीके से। गणित कितने का आया? 1 कुंटल का। हमने गणित लगाया कितने का रहे? 40 किलो का। 1 कुंटल के अनुमान में हम 2.5 गुना कम कर दिए और 40 किलो लगाया। 40 किलो लगने के बाद में एक गड्ढे में 40 किलो, 80 गड्ढों में कितना? 8 चौके 32, 320 अर्थात 32 कुंटल। समझ में आ गया? 200 मीटर में 32 कुंटल, 600 मीटर में 100 कुंटल। गन्ना कितना मिल गया? 100 कुंटल। बीघे के हिसाब से गन्ना मिल गया 100 कुंटल। तो अब आपको क्या करना है? 2 बीघे के खेत में आधा हिस्सा खाली छोड़ देना और आधा हिस्से में काम करना। ये पूरे खेत का डिजाइन बना देना। ये सब्जियों की खेती है, इसमें गन्ना और सब्जी हो गई और इसमें क्या हो गई? प्योर सब्जी हो गई। इसमें आप और भी फसल ले सकते हो जो आपका मन करे, क्योंकि आपके यहाँ बंदर हैं नहीं है मुझे पता नहीं क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे यहाँ तो हमने तो
अभी हालत देख रही कि गेहूं में देखोगे ये एक बार पूरी तरीके से सांडों ने खा लिए। तो बाड़ी क्षेत्र है, बाढ़ आया हाँ, हमारे। तो फिर मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ कि जब हमने ये काम कर लिया तो इससे ये पता लगा कि हमने गन्ना भी भरपेट ले लिया, लंबे समय तक ले लिया, खुदाई पिटाई नहीं। अब आपके अंदर सवाल होगा गड्ढे कौन खोदेगा, ये जरूर कहेंगे आप। तो इसके दो मॉडल हैं। एक गड्ढे खोदने पर 15 रुपये का खर्च आता है, या तो गड्ढे खुदवा लो और इतने बीज की बचत हो जाती है। इसमें गन्ने का बीज इतना ही कम लगता है, जो बीज की बचत है उससे गड्ढे खुद जाते हैं। लेकिन यदि आपको लगे कि भाई फिर भी इतना हमारे बस की नहीं है, तो आप सीधा तरीके से सामने देख रहे हो उस पट्टी को, उसमें क्या कर रखा है हमने, उसमें काम एक पट्टी के अंदर कुल 40 मिनट का। इसमें गड्ढे खोदने में 2 दिन लगे 3 आदमियों को, उसमें 2 आदमियों को 40 मिनट। क्या करना है, सही निशान लगाकर मांझे से मिट्टी इधर की इधर कर दी, इधर की इधर कर दी, नाली बन गई। देख रहे हैं सामने, मांझा इधर चला, मांझा इधर चला, बीच का हिस्सा ऊंचा हो गया, बराबर का नीचा हो गया। अब उसमें खाद डाल के जुताई करके गन्ना लगा दो, गन्ने के साथ प्याज लगा, ऊपर की मेड़ पर कोई भी टमाटर जैसी सब्जी लगा। जिनको काम करना है वो ढंग से उस डिजाइन को समझे। सीधी बात होगी, मेहनत कोई ज़्यादा नहीं, इतनी मेहनत अब भी कर रहे हो, जब भी कर रहे हो जी, इससे ज़्यादा करनी पड़ रही है। अब मैंने यहाँ कितने का गणित बताया आपको, यहाँ पर गन्ना कितना निकल गया, 100 कुंटल बता देगी। बीघे का 100 कुंटल गन्ना निकलेगा। ये कितना का गड्ढा करा जी? ये गन्ना लगभग मान के चलो 7-8 इंच, मतलब जैसे जहाँ पीली मिट्टी आती है जस्ट उतना डबल खोदना है। जैसे आपकी 4 इंच नीचे पीली मिट्टी आ गई तो 4 इंच की पीली मिट्टी और निकालनी है, वो पीली मिट्टी को यहाँ ले आओ और जो काली मिट्टी निकाली थी साथ ऊपर वाली उसको वापस कर दो। अच्छा, पीली ऊपर लानी है। हाँ, पीली यहाँ डाल दो। और काली इस पीली मिट्टी में आप मटर की खेती, टमाटर की खेती, बैंगन जो भी ये लगाओ वह भाग के चलता है। ये कुदरती बात है, क्योंकि जैसे ही वो नीचे जड़ करता है उसको पूरा का पूरा फूंक मिलती है और नीचे की मिट्टी उर्वरक है ही पहले से, तो उस पौधे को 8 इंच मिट्टी मिल गई। ये बहुत बढ़िया हमने देखा है। इस पर सब्जी क्योंकि यहाँ लगा नहीं रहे हैं तो बंदरों का एक नया खेल हो जाएगा, लेकिन आप अपने यहाँ लगा सकते हैं खूब अच्छे ढंग से। अब मैं एक मॉडल और दिखाता हूँ जिसमें हम केवल केले और पपीते को साथ लेंगे और उसके साथ में बैंगन, टमाटर जो भी आपको लेना हो वो ले लो।